तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृद्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वर्णानामार्थसङ्घानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार आय के आसन लीजिए द्राजिए पवन कुमार। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम राधा रमण के चरणों में मेरा कोटि कोट प्रणाम। आइए नित्य प्रति की भांति अपने मन को भगवत चरणार विंदों में लगाते हुए मन हमारा कब लगेगा? जब हम जुआ से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और हाथों से ताली बजाएंगे। तो दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो।
जरद डिठो ना सो। अखियन में जरद डिठो ना सो। अखियन में जरद डिठो ना सो। हुनक बेसर जादू टोना सो। नख बेसर जादू टोना सो। दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। अपनी अपनी कहने वाले सब पागल बन कर जाते। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। जो पागल बांके बिहारी का। क्षमा हे किशोरी लाडली दिल लूटने वाले जादूगर, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। ये सुंदर दान मुरली आगी, बजाना ही होगा कभी ना कभी। बजाना ही होगा कभी ना कभी। हरे कृष्ण मेरे उलझे हैं दिल को। हरे कृष्ण मेरे उलझे हैं दिल को। सुलझाना ही होगा कभी ना कभी। तेरे प्रेम के पागल हो गए हम, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइएगा सभी। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि ओ जय जय राधा
अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्प तड़ुर तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे बांके बिहारी लाल। उनकी अलाग्नि शक्ति श्री वृषभानु दुलारी एवं बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए श्री ठाकुर युगल किशोर भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज के चरणों में सत नमन करते हुए बरी वाले बाबा के चरणों में सत नमन करते हुए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए माता पिताओं के चरणों में सत नमन करते हुए अपने पितृ देवताओं के चरणों में सत नमन करते हुए सन्मुख विराजे धर्म मूर्ति भाई भक्तिमती माताएं बहनें उनके हृदय में विराजमान मेरे बांके बिहारी लाल उनके चरणों में सत नमन करते हैं। कल भागवत जी का विश्राम कहाँ हुआ? कल तो भगवान का प्राकट्य भी हुआ। नंद बाबा के यहाँ एक छोरा को जन्म भयो। एक छोरा लड़ुआ सो छोरा आयो। नंद बाबा को जब सुनंदा ने कही कि भैया तेरे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों को भाग उदय है गयो। नंद बाबा ने पूछी का भयो? बोले भैया तेरे जन्म जन्मांतरों की साधना सफल है गई। अब तो नंद बाबा के मन में बेचैनी होने लगी। बोले का भयो या तो बता। सुनंदा ने कही बोले भैया तेरे यहाँ भी एक लड़ुआ से लाला को जन्म भयो। आज जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है, सो नंद बाबा ने महाराज सुंदर पगड़ी लगाई, पीले पीले वस्त्र पहने। अब तो जैसे ही वो लाला के दर्शन के ताई जा रहे तो सब ब्रजवासी ने पकड़ लियो। कई बाबा ऐसे छोरा को मुंह ना देखो जाए। तो बाबा ने कहा कैसे देखो जाए बता तो सही। सो एक ब्रजवासी पीछे से दही को मटका लेके आयो और बाबा के सर से डाल दिया। बाबा ने कही चौरेदारी की तेने का कर दियो। बोले बाबा जब पहली बार छोरा को मुंह देखो जाए ना तो ऐसे ना देखो जाए, दही में नहा के देखो जाए। तो बाबा ने कही तू मुझको पहले ही बता दे तो मैं पहले ही दही में नहाता, लेकिन तेने तो मेरे सारे कपड़े बिगाड़ दिए। बोले बाबा कपड़ा ने कहा देखे? अरे लाला को देख। नंद बाबा ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और पूजा कर्म कराने लगे। अब तो बाबा से कहें कि बाबा दूध चढ़ा दे तो बाबा पानी चढ़ा दे। बाबा से कही बाबा शहद चढ़ाओ तो बाबा ने घी चढ़ा दिया। एक ब्रजवासी बोलो चौरे बाबा तेरो मन कहाँ है? अरे वो बोल रहे हैं ब्राह्मण कि शहद चढ़ाओ तुम घी चढ़ा रहे। बोले भैया मेरो मन तो मेरे लाला में बसो है। मैं जब तक बा को मुख ना देख लेंगो मेरे मन को बेचैनी बेचैनी होती रहेगी। अच्छा बाबा तू एक काम कर, संकल्प दे जा और पूजा हम कर लेंगे, तू जाके अपने लाला को मुख देख ले। बाबा ने ब्राह्मणों को संकल्प दियो। एक बात और बताएं कि भगवान की पूजा करने से पूर्व संकल्प लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि संकल्प जैसे हमने जमीन खरीदी, अब जमीन की क्या कराते हैं? रजिस्ट्री कराते हैं ना।
क्यों कराते हैं? क्योंकि वो पक्का मोहर लग गया, ये जमीन मेरी है। ऐसे ही संकल्प है। जैसे ही हमने संकल्प छोड़ा और अंतिम में कहा अहम च करिष्ये, समझ लेना कि आपकी पूजा का जो संकल्प है वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। और इसका प्रमाण कौन देता है? जो हम दीपक जलाते हैं, वो दीप नारायण भगवान इसकी साक्षी बनते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मेरे सामने इसने आपका पूजन अर्चन किया। लेकिन ये मन जो है, मन भगवान के चरणों में लगता ही नहीं। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाया तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख, तूने अगर भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा तो जब अंतिम समय तेरा आएगा ना, तू बड़ा पछताएगा। कहेगा कि अगर मैं बालकाल से तेरा नाम लेता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। एक बार 3 व्यक्ति विदेश से पढ़ के आए। एक ने साहित्य पढ़ा, एक ने भूगोल पढ़ा, एक ने विज्ञान पढ़ी। तीनों बड़े चतुर, बड़े विद्वान। अब तीनों आए और जाकर वो एक नाव में बैठे और नदी में घूमने लगे। और नाव को चलाने वाले मल्ला से पूछ रहे हैं। पहले व्यक्ति ने पूछा, बोले भैया तेने इतिहास पढ़ो है? मल्ला के ने कही, भैया इतिहास होवे का, मैंने तो पहली बार नाम सुनो। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले भैया तेरे जीवन की 25 साल व्यर्थ में गए। थोड़ी नाव और बढ़ी। दूसरा बोलता है, तूने इतिहास पढ़ा? बोले भैया ये का हो? बोले तेरो जीवन को 50 साल वैसे ही गया। और आगे नाव थोड़ी बड़ी। एक ने बोला, तूने विज्ञान पढ़ी है? बोले भैया विज्ञान होएगा। बोले तेरे जीवन का तीसरा पहर मतलब 75 वर्ष ऐसे ही व्यर्थ हो गई। इतने में नाव बीच मझधार में पहुंच जाती है और वो मल्ला का कहता है, बोले भैया ना तो मैंने इतिहास पढ़ो, ना मैंने भूगोल पढ़ो, ना मैंने विज्ञान पढ़ो, लेकिन तुमने तैरना सीखा? बोले नहीं। तो तुम्हारो जीवन तो यहाँ पूरा ही है गयो। और मल्ला का उस नाव से कूद जाता है और वो तीनों वहां डूबकर मर जाते हैं। कहने का मतलब, जीवन में पढ़ाई करो, लिखाई करो, सब काम करो, लेकिन वो मल्लाह जो जीवन में तारता है, जो इस भवरूपी समुद्र से हमें पार उतारता है, उसके नाम को मत भूलो। क्योंकि ये जीवन संसार के मल्लाह तो संसार की नदियों से तारते हैं, लेकिन वो तो भवरूपी समुद्र को पार कराने वाला है। अगर वो हम उसे मल्ला बना ले अपने जीवन का, तो हमें वहां से तार देता है। राम जी जब वन को जा रहे थे तो मल्ला के पास पहुंचे, केवट के पास पहुंचे और केवट से कह रहे, बोले भैया हमें पार उतार दे। केवट ने कही, ना मैं तुम्हें उस पार उतार ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है तुम्हारे पैर जो है ना बड़े जादू हैं। भगवान ने कही, मेरे पैरों में जादू क्या है भैया? बोले तुम्हारे पैरों का स्पर्श होते एक शिला, एक नारी बन गई। अगर मेरी नाव में तुमने जैसे चरण रखा, अगर कहीं ये नाव नारी बन गई तो भैया मेरी तो रोजी रोटी यही नाव है।
एक नारी घर में दूसरी नारी अगर बन गई तो मैं इनका पेट पालन कैसे करूंगा। अब ये मल्ला क्यों कह रहा था? क्योंकि वो जानता था कि राम भगवान है। तो भगवान ने कहा मुझे पार कैसे उतारेगा? तो मल्ला का कहता है पहले मैं चरण धोऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया तू चरण धो ले, चाहे हाथ धो ले, चाहे पूरे शरीर को धो ले, लेकिन हमें उस पार उतार दे। क्यों? भगवान संकेत देते हैं, बोले मल्हा तू संसार के प्राणियों को उतारता होगा, मैं तो पूरे संसार को ये उतार देता हूँ। तो मल्ला ने जब भगवान उसको उतराई दे रहे थे तो मल्ला ने क्या कहा? बोले प्रभु मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ पार उतारा है, जब मैं वहां आऊं तो तुम मुझे पार लगा देना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान को अपने जीवन का मल्हा बना दो। संसार को अगर नाव बनाया तो भगवान को मल्ला बनाना ही पड़ेगा। इधर नंद बाबा दर्शन करवे के ताई गए, भगवान को अभी जन्म भयो है, लेकिन बरसाने से भगवान की सगाई आ गई। अभी लाला एक दिन को पूरा ना भयो और बाकी ताई सगाई भी आ गई। बरसाने से वृषभानु जी और कीर्ति माँ अपनी लाली को लेके और बाबा नंद के महल आए। अभी देखो राधा रानी, इनका नाम राधा रानी रखा। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुदेव ये राधा रानी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? एक बार जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सब भगवान के प्रति आकर्षित हो गए कि ये मेरी बैयर बन जाए, ये इससे मेरी शादी है जाए। लेकिन एक देव ऐसे थे जिन्होंने मोहिनी भगवान को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया। वो कोई और नहीं, वो सूर्य नारायण भगवान थे। उन्होंने कहा कि ऐसी पुत्री मेरे घर भी जन्म ले। भगवान मोहिनी समझ गए। भगवान ने कह दिया कि मैं इस युग में तो नहीं ले सकता, लेकिन जब द्वापर आएगा तो तुम बनोगे वृषभानु और मैं तुम्हारे यहाँ लाली बनकर आऊंगा। तो भगवान मोहिनी ही आज राधा रानी बनकर आ गए। राधा रानी एक बार वृषभानु जी अपने रावल में एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे, तो उस सरोवर में एक कमल के पुष्प पर एक बालिका को देखा और अपने घर लेकर आ गए। कहा इसका लालन पालन मैं करूंगा, लेकिन राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले। राधा रानी की प्रतिज्ञा थी कि मैं नेत्र तभी खोलूंगी जब मैं अपने गोविंद को देखूंगी। 11.5 महीने तक राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले। वृषभानु जी सोच रहे हैं कि मेरी लाली तो नेत्रहीन है। और जैसे ही लाला को जन्म भयो, राधा रानी को लेकर वृषभानु और कीर्ति माता आती हैं और लाला जब पल्ला में सोरो बामी राधिका जी को सुला दियो। और जैसे ही राधिका जी ने मेरे लाला को देखो अपने नेत्र खोल दिए। राधा रानी भगवान से 11.5 महीने बड़ी हैं। इधर बड़े धूमधाम से नंद बाबा के महल में उत्सव मन रहा है। मैं तो नंदे बाबा के घर जाऊंगी। सभी गोपियां नंद बाबा के यहाँ 85 वर्ष की अवस्था में एक छोटे से लाला को जन्म भयो। तो सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां बधाई लेने के लिए जा रही हैं नंद बाबा के यहाँ। आइए हम सब भी चलते हैं, नाचते हुए झूमते हुए। आइए
हे मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुनी है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुनी है वहाँ, लाला भयो है, अरे मैंने सुनी है वहाँ लाला भयो है, सुनी है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, अरे लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। ओ मैं तो देख देख बल जाऊंगी, मैं तो देख देख बल जाऊंगी, ओ मैं तो देख देख बल जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। जय हो। जय हो। तेरी सखी मेरे लागी है मन में, तेरी सखी मेरे लागी है मन में, तेरी सखी मेरे लागी है मन में, तेरी सखी मेरे लागी है मन में। कब पहुंचूंगी मैं नंदे भवन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी मैं नंदे भवन में, अब कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में। मैं तो देख देख हर साऊंगी, मैं तो देख देख हर साऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। बोलिए नंद नंद के लाला की। जय हो। आप लोगों को बधाई नहीं चाहिए? ऐसे सुनसान बैठे हैं जैसे कछु खा के ना आए। आप लोग भोजन करे आए? नंद बाबा के यहाँ बधाई चल रही है, लेकिन अब कोई कहता है कि नंद बाबा के यहाँ छोरा हुआ, चोरी भई। लेकिन नहीं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, नंदस तो आत्मज उत्पन्न जाता प्रहलाद मनः, अहो विप्राण वेदज्ञ स्नान शुचिर्लंकृतः। नंदस तो आत्मज उत्पन्न,
नंद बाबा के यहाँ कौन हुआ? आत्मज। और आत्मज किसको बोलते हैं? बेटे को। आत्मा जायति इति आत्मजः, जो अपनी आत्मा का होता है वही तो आत्मज होता है। नंद बाबा ने खूब ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। धेनूनां नियते विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नो शान्तिको सांबराव्रता। नंद बाबा ने खूब गौ माता को दान दियो और नंद बाबा ने 2 तिल के पहाड़ बनाए। 7 तिल के पहाड़ बनाए और ऐसे वैसे तिल के पहाड़ नहीं, इस पार से उस पार का कोई दिखे ना। नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं कि कुबेर को मति भ्रमित हो गई। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। देखत मोह लुटाह दियो कछु बची बचिया छचिया ना पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दान दियो कि इंद्र कुबेर खुद भगवान की भी बुद्धि भ्रमित हो गई। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। कुबेर सोच रहे कि आज नंद बाबा मुझे लुटा ही देंगे, मेरा पूरा खजाना ही लुटा देंगे। और क्या बची? बोली बची ना छचिया ना पिछोरी। ना तो छचिया मतलब छाछ बची, ना एक बचिया बची और ना पिछोरी बची, कुछ नहीं बचा। नंद बाबा सब लुटा दिया। आज नंद बाबा ने एक ढाणी के को बुलायो। ढाणी को जाने कहते के? हमारे यहाँ कहते हैं नाई को। बातें कही, बोले भैया जा पूरे ब्रज में ढिंडोरा पीट दे कि नंद के यहाँ लाला को जन्म भयो और बधाई बट रही है। लेकिन जब वो ढाणी को घर से चलो ना तो सब घर वालों ने समझा कर भेजा कि मेरे ताई काल आइयो, मेरे लिए नंद बाबा से कहा मांगियो। तो ढाणी को नंद बाबा से कह रहे हो, बोले बाबा मुकु बधाई भी दो। नंदवन कहा चाहिए? बोले अकेले मुकु ही बधाई नहीं चाहिए, मेरे पूरे परिवार को चाहिए। बाबा ने कहा काका मांगो भैया। तो ढाणी को कहवे लगो, बेटा मेरो बड़ो तैसे बाके साथी ओ बाके काजे दीजो बाबा मस्त मदन तो हाथी। बोले बाबा जब मैं घर से चढ़ा ना, मेरी बड़े बेटे ने कहा कि बाबा के यहाँ तू मांगने तो जा रहा है, लेकिन मेरे ताई एक बढ़िया हाथी मांग के लेके आई। बाबा ने कहा और कुछ मांगो? कोई नहीं। बोले हाँ बाबा। मेरा छोटा बेटा मांगने लगा कि मेरो छोटो सुत अति है वो चंचल, वैसे बाकी जोड़ा ओ बाके बाजे दीजो बाबा 10 है राजी घोड़ा। बोले बाबा बाने घोड़े मांगे हैं। अच्छा भैया है गयो? बोले ना बाबा। जब मैं चलवे लगो तो मेरी मैया बोली तू जातो रहो नंद के यहाँ, लेकिन ऐसी भीख मांगियो जो कबहू दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े।
का कही? बोले बाबा के पास जाओ तो ऐसी भीख मांगियो नंदजू से जो कबों दूसरे के आगे भीख मांगनो ना पड़े। तो हो गए? बोले ना बाबा, अभी मेरी पत्नी बची। तो पत्नी ने कहा मांगो भैया? बोले पत्नी मेरी कहवे लगी, ए जी नीके नीके जियो। क्या कह रही? बोले जल्दी जल्दी मत जियो, तुम धीरे धीरे नीके नीके जियो। और जो कछु दे नंदजू प्रीत रात घर आइयो। जो कछु नंद बाबा दे देवे बिगाड़ के मत आना, प्रीति बनाकर आना। जो कुछ दे दे उसे बहुत कुछ मानियो, प्रीत रात घर आइयो। जो कछु दे दे नंद बाबा तुम प्रेम बनाकर घर आ जाना। और कोई ने कछु मांगो? बोले बाबा है गयो। तो नंद कछु जो सुनो, जिस नंद बाबा ने जो कछु सुनो ना ढाड़ी के से सब दूनो दूनो तीनो सब दुगना दुगना करके नंद बाबा ने प्रदान किया। इधर एक ब्रजवासी जा रहे हो, हाथ में थाली कटोरे इत्यादि लेकर और बड़े मस्त मन होता हुआ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहता हुआ जा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति हाथ में पीतल के बर्तन लेकर जा रहा था। उस स्टील के बर्तन वाले ने पूछा, बोले भैया ये पीतल के बर्तन कहाँ मिल रहे हैं? बोले भैया दूसरे नंबर के दरवाजे पर बांट रही हैं। उसने स्टील के बर्तनों को फेंका और दौड़ लगा दी पीतल के बर्तनों की। अब तो वो पीतल के बर्तन लेकर आ रहा है। इधर से एक कांसे के बर्तन लेके जा रहा था। उसने पूछा भैया ये कांसे के बर्तन कहाँ मिल रहे हैं? बोले चौथे नंबर दरवाजे पर मैया बांट रही है। उसने वो स्टील के पीतल के बर्तनों को भी फेंक दिया। अब तो कांसे के बर्तन के लिए दौड़ लगा दी। जब वो कांसे के बर्तन लेकर आया, इधर से चांदी के बर्तन लेकर जा रहा था। उसने पूछी भैया चांदी के बर्तन कहाँ मिल रहे हैं? बोले भैया ये 10वें नंबर के गेट पर भैया यशोदा बंटवा रही है। तो आज उसने कांसे के भी बर्तनों को फेंक दिया और जाकर वो चांदी के बर्तन प्राप्त। जब चांदी के बर्तनों को लेकर आ रहा था तो इधर से एक सोने के बर्तन लेकर जा रहा था। तो उसने पूछा सोने के बर्तन कहाँ मिल रहे हैं भैया? बोले ये 17 नंबर के दरवाजे पर। उसने चांदी के बर्तनों को भी फेंक दिया। अब तो सोने के बर्तन लेकर आ रहा था। इधर एक हंसता हुआ गाता हुआ दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जा रहा था। तब सोने के बर्तन वाले ने पूछा भैया ये हंसी ये खुशी और ये सुंदरता हंसी तुम्हारी कहाँ बट रही है? बोले मैया पहले नंबर के दरवाजे पर अपने लाला के दर्शन करा रही है। आज उसने सोने के बर्तन को भी फेंका और लाला के दर्शन की ताई दौड़ लगा। मानो कि आज लक्ष्मी वैभव सब ब्रज में लोटन कर रही हैं। आज इन्हें कोई चाह ही नहीं रहा। लक्ष्मी जी आई, ब्रजवासियों ने कहा बोले यार ब्रज में तेरा कोई काम नहीं है तो ये लेके क्या करेंगे हम? ब्रजवासियों ने कहा है कि कीरस श्रोता के पग पग में प्रयागराज के सब की कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर और दर दर पे पड़े रहते अयोध्या के वासी हैं। गोपियों के द्वार द्वार बसत हरिद्वार जहाँ बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग लेके का करेंगे हम? तुम जानते नहीं
हम वृंदावन वासी हैं। अरे हमारे यहाँ तो चारों धाम सब यहाँ ब्रज में लेट हैं, तो लक्ष्मी लेके हम क्या करें? हमें तू नहीं चाहिए, हमें तो वो लाला के दर्शन चाहिए। जब लाला के दर्शन के लिए सब ब्रजवासी दौड़ लगा रहे हैं, तो एक गोपियां आई। उन गोपियों में एक 80 साल की अम्मा भी आई। अब तो अम्मा को श्रृंगार देके महाराज, जो हाथन में पहनवे वाली हो वो पैरन में पहन ले, जो आंखन में लगावे वालो काजर वो होठन पे लगा दियो। अब तो मैया ने जो 70-60 साल पहले शादी हुई नहीं, वो अपनो जोड़ा निकालो और बाबू पहनकर चल दी। अब जब नंद महल में पहुंची तो आपस में सब माखन के लड्डुओं को फेंक फेंक कर मार रहे थे, माखन के लौंदे को मार रहे थे। तो अम्मा ने कही अब अम्मा के दांत नहीं। जैसे एक अम्मा ने कही का भयो, तो एक ब्रजवासी ने माखन को लौंदा लियो, मैया के मुंह में दे मारो। अब वो गट्ट से भीतर चलो गयो। मैया बोली का भयो? ब्रजवासी के अभी नाम पर तो चलो। बोले ना, बोले नंद के यहाँ माखन 100 एक लाला को जन्म भयो है। आज वो 70-80 साल की मैया भी झूमने लगी, नाचने लगी। इधर नंद बाबा बोले कि भैया जो छोटे राजा होते हैं वो बड़े राजाओं को कर देते हैं। मथुरा का राजा कंस बड़ा राजा है। तो बोले भैया मैं कंस के ताई कर देवे जा रहा हूँ, मेरे लाला भयो बधाई देवे जा रहा हूँ, तो तुम सब मेरे लाला की रक्षा करना। अब तो इधर नंद बाबा हाथ में स्वर्ण आभूषण लेकर और मथुरा के लिए चल दिए। इधर ब्रजवासी खूब उत्सव मना रहे हैं। जाकर ब्रजवासियों ने रुक्मिणी रोहिणी माँ से भी कहा, बोले माँ तुम भी उत्सव में आओ ना। लेकिन रोहिणी ने मना कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि मेरा जो पति है वो कारागृह में बंद है, और किसी माता का अगर पति जेल में बंद हो तो क्या वो खुशी मनाएगी? तो आज रुक्मिणी रोहिणी माँ ने भी मना कर दिया। लेकिन जब रोहिणी को याद आई कि ये साधारण मनुष्य का तो जन्म है ही नहीं, ये तो 3 लोक के नाथ का उत्सव बन रहा है, तो मुझे जाने में क्या। और रोहिणी माँ चलती भगवान के उत्सव, खूब यशोदा मैया के साथ नृत्य करवे लगी। इधर कंस ने सभा बुलाई। अरे कौन उस बालक को ढूंढेगा, मेरे काल को ढूंढेगा। जो मेरे काल को ढूंढ कर मारेगा उसे मुंह मांगे इनाम दूंगा। तो कंस की एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है बकी। बकी क्यों है? ये बकासुर की बहन है, इसलिए इसका नाम एक बकी है, और दूसरा नाम इसका पूतना है। अब पूतना का अर्थ क्या होता है? पूधन तना, जो कभी किसी के ना तो पूतों को देखे ना खुद के पूत को। पूत मतलब छोरा। अगर किसी काय के छोरा है जाए तो या को बड़ो दुख हो, ये मार दे बात। अब पूतना ने बोले भैया मैं जाऊंगी, और जहाँ भीड़ हो रही होगी, जो 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया होगा मैं सबको मार दूंगी, और उसमें तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। पूतना से कंस बोलो तो ऐसे वेश में कौन घुस देगा? पूतना का इतना लंबा चौड़ा शरीर देखकर कौन घुसने देगा? तेरे लंबे लंबे दांत हैं, विकराल जैसा मुख है। तो पूतना बोली भैया आजकल तो बड़ो वेश बदलने को वो चल रहा सिस्टम का। बोले ब्यूटी पार्लर चल रहा है। अब तो मैं जैसे कारी हूँ, अंदर प्रवेश करूंगी तो कारी प्रवेश करूंगी,
जब बाहर निकलूंगी तो ऐसी लगूंगी जैसे मैं ही अप्सरा हूं। भगवान ने कहा तू ब्यूटी पार्लर जाएगी। कंस कह रहा है पिता तू ब्यूटी पार्लर जाएगी। बोले भैया हमारा ब्यूटी पार्लर तो यह है कि हम भेष बदलना जानते हैं। दैत्य भेष बदलना जानते थे तो आज पूतना ने इतना दिव्य रूप बनाया मानो के स्वर्ग से लक्ष्मी पधारी। पूतना अब ब्रज की तरफ चल दी। इधर नंद बाबा कंस के पास आए और कंस से बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे भी एक लाला को जन्म भयो है तो मैं कर देवे आयो। तो आज कंस ने भी भगवान को आशीर्वाद दे दिया। बोले बाबा जा तेरा लाला चिरायु हुआ। आज भगवान को भी भगवान का शत्रु आशीर्वाद दे रहा है। और कंस क्या कह रहा है? बोले बाबा जा तेरे लाला के जितने शत्रु हैं जो भी अलाय बलाय है वो सब नष्ट हो जाए। इधर नंद बाबा ने कंस को कर दियो। अब जाकर अपने मित्र वसुदेव से भी मिले तो वसुदेव ने सारी जो कंस ने सभा लगाई थी कि कौन मारेगो कौन कहाँ जागो तो सब वृत्तांत तो सुन लिया था। तो आज कंस वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही। बोले बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले भैया मैं कंस के तारीफ कर देवे आयो, बापू बधाई देवे आयो। कहा बोले बाबा जल्दी लौट जा। बोले क्यों? बोले तेरे ब्रज में बड़ी विपदा आवे वाली है। कंस ने कही तो का मालूम मेरे ब्रज में विपदा आवे वाली है? बोले बाबा तो ना पता मैंने ज्योतिष पढ़ी है। और वसुदेव कंस जानते थे कि वसुदेव ने ज्योतिष पढ़ी है और वो कभी झूठ बोलते नहीं। तो आज नंद बाबा ने ब्रज की तरफ दौड़ लगाई और क्या कह रहे हैं? बोले हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे ब्रज की रक्षा करियो। इधर पूतना जब जा रही है ना ब्रज में तो पूतना ने देखा कि यहाँ बड़ी जोर की भीड़ लगी है। लगता है कि कंस का काल यही है। अब पूतना अंदर प्रवेश कर रही है। सब ब्रजवासी कह रहे बोले हट जा हट जा। एक ब्रजवासी के क्यों भैया मैं काय के ताई हट जाऊं? बोले तो पता ना है स्वर्ग से लक्ष्मी आई है। एक ब्रजवासी बोलो चौरे तेने का लक्ष्मी की खीर खाई तू जो पहचान वो कि ये लक्ष्मी है? बोले ना भैया हमारे ब्रज में या से ज्यादा मलूक कोई नारी नहीं है। तो ये तो एक बोला नहीं ये लक्ष्मी नहीं ये स्वर्ग से अप्सराएं आई है। एक बोलो क्यों तेरी अप्सराएं नानी लगे तो तू पहचान को? बोले ना नानी तो ना लगे लेकिन मौसी जरूर लगे। अब जब पूतना ने सुनी कि मेरी मौसी लगे तो पूतना ने वो दिमाग में डाल दिया। अब तो नंद महल में प्रवेश किया। नंद रानी को आवाज लगायो। बोले बहन बधाई हो बधाई हो। मैया यशोदा ने बहना बधाई हो कहाँ से आई और कौन है? बोले मैं तेरी बहन हूँ। मैया यशोदा ने कहा मैं तो अपने माँ बाप का इकलौती हूँ, मेरे बहन कहाँ से आ गई? ना मेरे चाचा में ना मेरे मामा में ना मेरी बुआ में। बोले ना मैं तेरी बुआ की नंद की छोरी हूँ। मैया यशोदा ने कहा इतना लंबा चौड़ा रिश्ता तेने बता दियो होगी बहना। बोले ना तेरे लाला के दर्शन मोह ना करावे। मैया ने कही मेरा लाला थोड़ी है तुम सब ब्रजवासियों को लाला। मैया ने कहा कि लो तुम पकड़ लो लाला के खूब लाड़ करो दुलार करो मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूं। और मैया ने लाला को पूतना की गोद में दी। पूतना लेकर चलने लगी। पूतना ने अपना स्तन पान करा दिया। अपने स्तनों में हलाहल विष लगा कर लाई कि जो मेरा स्तन पान करेगा और पान करते ही उसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लेकिन भगवान ने पूतना को देखते अपने नेत्र बंद कर दिए। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं बोले गुरुदेव भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया?
सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान सोच रहे हैं प्रेम जब होता है ना एक दूसरे में इन नेत्रों से होता है। अगर पूतना के प्रति मेरे नेत्र मिल गए तो पूतना से मेरा प्रेम है गयो तो यह पूतना मैं मार नहीं पाऊंगा। लेकिन संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि नेत्र बंद के भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हैं बाबा या जहर को पीने की सामर्थ्य तो केवल आप में है, आप आओ इस जहर का पान आप करो और दूध का पान मैं करूंगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ को नेत्र बंद करके याद कर रहे हैं भगवान। एक संत ने कहा ये भी बात नहीं है, तो बोले क्या बात है? बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि पूतना जो है ना बड़ी दुष्ट है। पूतना का भगवान दर्शन करने नहीं चाहता। क्यों? पूतना लोग भालग्नि राक्षसी रुद्रासना। पूतना का जो भोजन है ना वो मनुष्यों के खून को पीती है। भगवान कहते हैं ऐसे दुष्ट के प्रति मेरा कैसे आकर्षित हो सकता है, मैं कैसे नेत्र मिला सकता हूँ? तो भगवान ने नेत्र बंद कर। लेकिन एक संत उन्होंने फिर एक अपना भाव प्रकट किया। भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं ये पूतना कैसी भी है, चाहे ये दुष्ट है चाहे कैसी भी है, लेकिन ये काम करेगी माँ का। क्योंकि स्तनपान केवल और केवल माँ का काम होता है, बालक को स्तनपान कराने का। तो आज मेरे लिए स्तनपान कराएगी तो ये मेरी माँ है। आप भगवान सोच रहे हैं मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं। आज भगवान ने उस जहर का भी पान किया और जहर को पान करके भगवान ने दूध का पान किया और दूध का पान करके भगवान ने अब तो पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो दैत्य क्या मरते समय अपने जो स्वरूप होता है उसमें आ जाते हैं। तो आज पूतना भी अपने विकराल रूप में आई और कहने लगी छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। लेकिन भगवान ने कह दिया, बोले मौसी मुझ पे छोड़ना नहीं, पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ और अगर मैं जिसको पकड़ लेता हूँ मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अब तो पूतना कह दिए छोड़ 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 और भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और जब ऊपर से गिरी तो जो कंस का 18 किलोमीटर का बगीचा था उसका सब चकना चूर कर दिया। पूतना कितनी लंबी है? 18 किलोमीटर की लंबी है। जो कंस का 18 किलोमीटर का बगीचा था वो सब चकना चूर हो गया। इधर नंद बाबा दौड़ते भय आ रहे थे। इधर से एक ब्रजवासी ने कही, बोले मैया मैया वो राक्षसी वो पता नहीं वो लाला को कहाँ ले गई। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि लाला को राक्षसी ले गई, राक्षसी ले गई। सब ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई तो देखा पूतना सीधे मुंह पड़ी हुई है और भगवान उसके वक्ष स्थल पर पीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं भगवान। ब्रजवासियों ने सिड्डी लगाई, सिड्डी लगाकर लाला को उतारा। लाला को उतारो इतने में नंद बाबा आगे का भयो। बोले बाबा जो यहाँ ब्रज में तो एक कौतुक हो गयो, जो राक्षसी आई और लाला को लेके भाग रही, लेकिन हनुमान जी ने एक घूटा मारो तो सीधे मुंह पड़ी। एक ब्रजवासी बोलो चौरे तेने हनुमान जी देखो घूटा मार तो। बोले ना जब ये लाला को लेके दौड़ी दादी की धोकर लगी जो उल्टे मुंह गिरी। एक ब्रजवासी बोलो उल्टे मुंह गिरती तो पीठ के भर होती, तो पेट के भर है। तो नंद बाबा ने कही भैया जो कोहू ने ना मारी ये मेरे नारायण ने उसका वध किया। जब ये लेके जा रही हो तो मेरा नारायण आयो बाने एक गुस्सा मारो जो सीधे मुंह पड़ी। यशोदा मैया कह रही है वो जो जाने हुई मारो
बा मानने दो, लेकिन लाला को गौशाला में ले चलो। कन्हैया को गौशाला में ले गए और मैया यशोदा श्यामल गैया के दूध से भगवान को झाड़ो दियो। हे गोविंद, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा करे। हे माधव भगवान, मेरे लाला की श्वासों की रक्षा करे। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की, तुम पूर्ण लाला की रक्षा करे। और जो माता अपने बालक को इन नामों से अगर झाड़ा लगाती है, उसके बालक को कभी भी नजर नहीं लगती। और भगवान हंस रहे हैं, बोले बता मेरे ही नाम, मेरी गैया और मैया मोकू झाड़ो लगा दिए मेरे नाम। इधर अब नंद बाबा ने पूतना को क्या करें, तो एक संत थोड़ा मजाक करते हैं। क्या कहते हैं कि जहां पर पूतना का मूड गिरो ना, मूड, वो तो बुरसान बन गए। यूपी में गांव है बुरसान। हाथ गिरे वो हाथरस बन गयो, नाक गिरी वो नागपुर बन गई, कान गिरे वो कानपुर बन गए, पांव गिरी वो पैगाम बन गया। तो एक ब्रजवासी बोले, चौरे बाबा ये पूतना इतनी लंबी है कि नागपुर कहाँ है, कानपुर कहाँ है और जो व्रत कहाँ है। तो संत ने कहा ये तो हास प्रयास है। इधर उसके पूतना के टुकड़े किए, पूरे बगीचे की लकड़ी इकट्ठी की और पूतना को जब जलाया, दाग संस्कार किया, तो पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों आई? सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, चाहे वो कितना भी दुष्ट हो, जिसको मेरा गोविंद पकड़ लेता है, उसके से कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकती। इसलिए कंस की जो बहन पूतना है, उसका वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद ने क्रीड़ा की है, उसके दूध को पान किया है, इसलिए उसमें से दुर्गंध नहीं सुगंध आई। इधर भगवान एक दिन शंकर जी ने सोचा मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया है, मैं भी दर्शन के ताई चलूं। और बाबा आए और दरवाजे पर आकर आवाज लगाए, अलग निरंजन दरवाजा खोलो। मैया ने खिड़की में देखी कौन है, देखो तो बाबा को देख के मैया ही डर गई। बोले कानन में कांतर लटक रही हैं, गले में सर्प है, हाथों में बिच्छू है, बड़ा त्रिशूल है, डमरू बजा रहे हैं। बाबा का विकराल रूप देखा महाकालेश्वर का, तो मैया ने दरवाजा नहीं खोलो, खिड़की से कहती, बोले बाबा कहाँ चाहिए? भैया मैंने सुनी तेरे लाला भयो है। भैया ने मेरा कछु लाला ना भयो, तुमको हीरा चाहिए, मोती चाहिए, जवाहरात चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो कुछ चाहिए वो तू ले जा बाबा, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन तेरे ताई नहीं करा सकती। अरे बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूछू तेरे पाम रे, पालना में शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे, पालना में शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। दोनों हाथ उठाओ। अलख जगायो नंदी बाबा ने, करके पावन भारी है, बोले भिक्षा ले हो नाथ, जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है।
अलख जगायो नंद बाबा ने, अजी अलख जगायो नंद बाबा ने, करके पावन भारी है। बोले भिक्षा ले हो नाथ जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की, करुणा अबार रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो जगी जाए गुलाल रे। मैया कहने लगी, अरे बाबा तो को अन्न धन वस्त्र भूषण जो भी कुछ चाहिए सो ले जा, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरो लाला अभी 12 है, छोटो सो है। तेरे गले में सर्प पड़े हैं, कानों में बिच्छू लटके हैं, कातर लटक रही हैं। इन सबको देख के मेरो लाला डर जाएगा। मैया ने मना कर दिया। बोले तो को अन्न धन जो भी चाहिए सो ले जा, सोनो चांदी हीरा मोती जो कुछ चाहिए सो ले जा। तो बाबा कहने लगे, अरे मैया सुन, हम चून मांगने वाले बाबा जी ना आए। मैं तेरे दरवाजे पे आटे की भिक्षा लेने नहीं आया हूँ। तो मैया कहने लगी, तो कहाँ लेके जाएगो बाबा जी? बाबा कहने लगे, मैया सुन, अन्न और भोजन हमें न चाहिए, एक ही लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें न चाहिए, एक ही लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। मैं हूँ पर्वत को वासी, शंकर हूँ शिव अविनाशी। मैं हूँ पर्वत को वासी, शंकर हूँ शिव अविनाशी। ये है गोकुल गाम रे, पालना में शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो जगी जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाप रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। बाबा कहने लगे, भैया मुझको अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कैलाश पर्वत पे तेरे लाला के दर्शन करवे बड़ी दूर से आया हूँ। तेरे लाला के दर्शन की अभिलाषा है। मैया कहने लगी, बाबा सुन, तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। हाँ, मेरो कन्हैया डर जाएगो। तू तो बाबा दर्शन करके, तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो रे, मेरो कन्हैया डर जाएगो। बातन को फंदा डारे,
लगी, अरे बाबा तू तो दर्शन करके लम्बो पड़ जाएगो यहाँ पे, पर मेरो लाला रोवे गो तेरे कारे कारे नागन को देख के, मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा कहने लगे मैया तीन हट होती है, त्रिया हट, बाल हट और कौन सी हट हो महाराज जी? एक राज। तो बाबा कहने लगे कि तू मैया अपने लाला के दर्शन नहीं करावेगी, तेरी हट है तो हम योगी हैं, जति हैं, मैं भी तेरे दरवाजे पे धूनी रमाए के बैठ जाऊंगा। कबो तो तू अपने दरवाजे को खोलेगी, कबो तो तेरो लाला निकलेगो, मैं जब ही दर्शन कर लूंगा। बाबा कहने लगे मैया सुन, धन्नो दे हो रमाए दो धूनी, पूरन कर दे आशा को, बिन दर्शन में किए लाल के ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को। धन्नो दे हो रमाई दो धूनी, पूरन कर दे आशा को, बिन दर्शन में किए लाल के ना जाऊं कैलासा को। मैं हूँ पर्वत को वासी, बाबा ने धरनो दीनो, बाबा बैठ गए धूनी रमा करके, अजी बाबा ने धरनो दीनो, लाला ने नाटक कीनो, बाबा ने धरनो दीनो, लाला ने नाटक कीनो, मजल के तमाम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जगी जाए गुलाल 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 रे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। मैया से बाबा बोले, बाबा मैया मैं लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया हट पड़ गई कि मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, और बाबा भी अपने योग हट में बैठ गए। बोले मैया तू अगर दर्शन नहीं कराएगी तो मैं तेरे दरवाजे पर धूनी रमा कर बैठ जाऊंगा। मैया ने कही तू या दरवाजे पे बैठेगा, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। बाबा ने कही मैं दूसरे दरवाजे पर भी बैठ जाऊंगा, दो दो रूप बना लूंगा। मैया ने कही मैं तीसरा दरवाजा खोल लूंगी। बाबा ने कही मैं तीसरा रूप भी बनावो जानू। मैया ने कही मैं दरवाजे ही बंद कर दूंगा। बाबा ने कही कब तक दरवाजा बंद करोगी मैया, तेरे छोरा पढ़ावेगी ना, तब तो तेरा छोरा निकलेगो, मैं तब दर्शन कर लूंगा। मैया ने कही मैं अपने ही महल में स्कूल खुलवा दूंगी, लेकिन लाला के तो दर्शन ना कराऊंगा। बाबा ने कही मैया चल स्कूल भी तू घर में खुलवा लेगी, लेकिन एक दिन तो निकालेगी। मैया ने कहा दिन निकाल रहा हूँ। बोले जा दिन तेरे छोरा की शादी करेगी, वह दिन तो निकालेगी, मैं वह दिन दर्शन कर लेंगे। मैया बोली आजकल तो छोरी वाले नहीं, घर में ही बुला लूंगी, तब पर तू को दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा उदास हो गए और बाबा वहां से चल दिए। और जैसे ही थोड़ी दूर पर पहुंचे, इधर बालकृष्ण लाल ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो मैया खिलौना दे, भगवान खिलौनों को फेंक देते हैं, मैया गोदी में ले, लेकिन भगवान रोते हुए जा रहे हैं। तो मैया के पास एक सखी आई, गोपी आई, और मैया से बोली मैया काय को रो रहे है? बोले पतो ना है या कोई की नजर लग गई। तो सुबह से कोई आयो? बोले बहना वैसे तो कोई ना आयो, लेकिन एक महायोगी आया था, एक साधु आया था। तो मैया कहा बोलो? बोले तेरे लाला के दर्शन कराए दे।
तो तेने दर्शन ना कराए? बोले ना। तो मैया कोई वो जादू टोना छोड़ गयो या के ताई तेरो लाला रो रो है, राई लोन करो। अब तो मैया ने भैया लाल मिर्ची नौन राई लेके लाला की नजर उतारी, फिर भी लाला शांत नहीं हो रहे हैं। तो मैया से गोपी बोली कि मैया वो बाबा कितने गयो? बोले इतकू गयो है। तो उस गोपी ने कई दौड़ लगा दी और जैसे ही साधु महात्मा संत महान पुरुष के रूप में भगवान भोलेनाथ धूना रमा कर बैठे हुए हैं और सखी ने जाकर कहा बाबा हमारे लाला को नजर लगी, नजर उतारे। बोले ना जाएंगे हम, हमें नहीं उतारनी। बोले क्यों? बोले तेरी वो मैया वो यशोदा हमें दर्शन नहीं कराए। पहले पूछ क्या दर्शन करावेगी का? मैया के यहाँ सखी दौड़ी आई। बोले मैया वो महात्मा कह रहे हो दर्शन करावेगी? मैया ने कह दियो वासे मैं दर्शन करा दूंगी लेकिन लाला की नजर उतार दे। तो गोपियां कहकर भोले बाबा के पास आई और कह रही है चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माते बुलाए, बाके लाल को नजर लगी, अरे राही लौन कराए। अब तो भोले बाबा खुश हो गए और भोले बाबा महल में आए। बोले मैया गोदी में लेके खड़ी है। बोले कर ले बाबा दर्शन, भैंसी नजर उतार। बोले मैया ऐसे नजर ना उतरे। बोले कैसे? बोले यार मेरी गोदी में दे दे। मैया ने मना कर दिया। बोले ना मैं गोदी में नहीं दे, तेरे सरपंच ने खालियों काट गए तो मेरा लाला तो अगर सपने में भी सर्प देख ले तो डर जावे। भोले बाबा ने कहा मैया जो सर्प छोटे मोटे सरपंच से कहाँ डरेगा? ये तो सर्प पर सोता है, ये तो हजारों फन वाले सर पर सैन करता है। मैया ने कहा तू गलत मकान में आएगा, फिर वो मेरा लाला नहीं है, वो कोई और को लाला होगा। लेकिन मैया से भोले बाबा बोले नजर उतरवानी है या नहीं? बोले उतरवानी है। तो मैया मेरी गोद में देना पड़ेगा। और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में दिया मेरे गोविंद शांत हो गए। मैया ने तुरंत ले लियो। भगवान फिर रोने लगे। मैया जैसे ही भोले बाबा की गोद में जाए भगवान शांत हो जाए और मैया की गोद में आते हैं रोने लग जाते हैं। तो मैया ने कहा बाबा ऐसो जादू टोना कर जो मेरा लाला कबू रोए ही ना। तो बोले मैया ऐसो जादू टोना कर दूं, ऐसी नजर उतार दूं कि तेरा लाला जीवन में कभी रोवे ही ना। दुनिया को रुला तो रहेगा लेकिन ये खुद ना रोएगा। हाँ भैया तू ऐसा कर दे बाबा। तो बोले बाबा ने कहा कि मेरे सर पर उनके पैर रखने होंगे। मैया ने मना कर दी। बोले सर पर पैर नहीं रखा सकती। बोले क्यों? बोले तुम साधु हो और हम एक गृहस्थ हैं, तो इसलिए हम संत के चरण अपने चरण संत के सिर पर नहीं रखा सकते। बोले बाबा ने कही नजर उतरवानी है का? मेरे गुरुजी जब मैं चलो ना तो मेरे गुरुजी ने एक ताबीज बना के मुंह को दियो और कहीं कोई के छोरा को नजर लग जाए या नजर उतार दियो। मैया मैंने वो अपनी जटान में रख लियो, कहीं खो गए हो है, वो मिल ना रहो है। तो तेरे लाला के अगर चरण मेरी जटाओं पे आएंगे वो ताबीज से स्पर्श हो जाएगा और तेरे लाला की नजर उतर जाएगी। देखो यहाँ भगवान सत्य बोल रहे हैं भोले बाबा। मैया विश्वास नहीं कर रही। उधर पूतना ने झूठ बोला और मैया ने विश्वास कर लिया। पूतना ने क्या कहा? मैं अहोपकीयम तन कालकूटम जिज्ञासया यदा प्रसादवी। कह रही है कि मैं एक साध्वी हूँ, मैं एक जादू जानती हूँ। जो बालक मेरे स्तनपान करेगा वो स्वतः ही बड़ा हो जाएगा। मैया विश्वास कर गई कि मैं अपने लाला को तुरंत बड़ो करवा लूं जैसे मेरे घर में बहू आ जाए।
यहाँ झूठ बोल रही है। यदप प्रसाद भी, मेरे स्तनों में वो प्रसाद है जो पान करेगा वो बड़ा हो जाएगा। उधर भोले बाबा कह रहे हैं मैया मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, मैं संत हूँ, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मैं तेरे लाला के दर्शन के ताई आया हूँ। लेकिन मैया ने विश्वास नहीं किया। एक पूतना एक वकील की तरह झूठ बोल रही है। वकील जो होते हैं ना, झूठ बोलने में माहिर होते हैं। कब किसको फंसाना है, किसको बचाना है, ये सब वकील जानते हैं। तो आज पूतना वकील का काम कर रही है। मैया को फंसा लिया और लाला को मारना चाहा। लेकिन इधर भोले बाबा सीधे साधे बाबा सही सही बता रहे हैं, लेकिन मैया विश्वास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैया ने पहले विश्वास किया, उसे धोखा मिला, इसलिए मैया विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही मैया ने भोले बाबा के सर पर पैर रखाया, मेरे गोविंद शांत हो गए। भोले बाबा ने कहा भगवान अब शांत हो जाना, नहीं तो मैया विश्वास नहीं करेगी। और भोले बाबा ने से मैया कह रही है भोले बाबा से, रे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजय, जब जब मेरो लाला रोबे तब तब दर्शन दीजे। अरे योगी बाबा तू नंद भवन में ही रहना, ब्रज में ही बास कर, और जब मेरा लाला रोवे तो तू जादू टोना ये उतारो करवे चलो ही। भोले बाबा ने कहा मैया तू अपने लाला को जहाँ स्नान करावे ना, बाको पानी जगह जावे, बाके नीचे मेरो मंदिर बनवा दे। तेरे लाला के नहाने को जल जब मेरे मस्तक पर पड़ेगा, तेरे लाला की नजर उतर जाएगी। और भोले बाबा ने ब्रज में बास किया नंद भवन में, तो एक भोले बाबा का नाम और पड़ गया। बोले नंदेश्वर महादेव की जय। तो बोल लो 2.5 किलो खा के आयो। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। हाँ, अब लगाना, तुम जयकार लगाते हो ना, जिससे एनर्जी हमें मिलती है महाराज। गर जोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार दूं, गर जोर में तो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, गर जोर में तो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। जड़ तो बादे राइनोड़ बाबा, जड़ तो बादे राइनोड़ बाबा, सोना चांदी बार दूं, गर जोर में तो हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, गर जोर में डाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। दूल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। काली की लगावट साही
अजी कावड़ जी की लगावण ताही सूरज नीचे उतार दूं घर चोर मेरो चाले हीरे मोता से नजर उतार दूं घर चोर मेरो चाले हीरे मोता से नजर उतार दूं जड़ तो बारे नाई नोड़ बाबा जड़ तो बारे नाई नोड़ बाबा सोना चांदी बाज दूं कर चोर मेरो चाले हीरा मोता से नजर उतार दूं कर चोर मेरो चाले हीरे मोता से नजर उतार दूं जड़ तो बारे नाई नोड़ बाबा जड़ तो बारे नाई नोड़ बाबा सोना चांदी बाज दूं कर चोर मेरो चाले हीरा मोता से नजर उतार दूं कर चोर मेरो चाले हीरा मोता से नजर उतार दूं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भोले बाबा हर रूप में जब भी मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि भगवान के आराध्य ठाकुर हैं। भोले बाबा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते केवल और केवल गोविंद 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 गाते हैं। और जब भगवान का भोले बाबा के भगवान का प्राकट्य होता है तो भगवान उस बाल रूप को देखने के लिए जरूर आते हैं। इधर 6 महीने तक नंद भवन में भगवान का उत्सव मना, 6 महीने तक, और सब कुछ ना कुछ बन गए। नंद महीप बने नमकीन, गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। आज बड़ी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहड़ी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल के ग्वाल सब गरम मसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, वरबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। अजी जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, वरबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। सुखदेव स्वामी कहते हैं पता सब कैसे बने? कोई तो नमकीन गरम मसाला बन गया और जायो जलेबी सी राधिका रानी ने, जायो जलेबी सी यशोदा रानी ने। यशोदा रानी कौन बन गई? जलेबी। रबड़ी सी रात में, रात को रात्रि क्या बन गई? रबड़ी। और का जायो लड़ुआ सोलाला, लडुआ सोलाला। इधर एक दिन भगवान को बाहर सुला के मैया छबड़ा में, पहले की माताएं जब पालना जो होते हैं पहले नहीं हुआ करते थे। पहले तो या तो टोकली ले लेते थे, उसको बांधते थे और उसमें लाला को सुला देते, या फिर खटिया में कपड़ा बांधते उसमें लिटा देते थे। तो आज मैया ने गाड़ी में कपड़ा बांधा और लाला को लिटा दियो, और छोटे छोटे ग्वाल वालों से कह दी बोले लाला को झूला दे दियो कर। और मैया भीतर अपने काम में लग गई। इधर एक दैत्य आया जिसका नाम है तृणावन।
तृणावत कहते हैं जो एक साथ समूह बनाकर आता है। गर्मियों में जो देखा होगा माटी धूल जितने भी पन्ने हो सबको घुमाता हुआ वो दैत्य आया और दैत्य जैसे ही आया वो भगवान को उठाकर ले गए। और भगवान को उठाकर जब वो ले गया तो कहां ले जा रहा है? बोले मथुरा की तरफ। भगवान ने जब उठाया तब तो भगवान में वजन कम था और जैसे ही वो उठाकर मथुरा की तरफ ले जा रहा था उसने कहा बोले मामा जी अभी मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, अभी मैं ब्रज लीला करूंगा। और भगवान ने अपना 3 त्रिलोक का भार बढ़ाया। अब तो वो तृणावत सोच रहा है कि मैं नंद के छोराए लेके आयो कि नंद भवन से कोई भाटो उठा लायो, या में तो भारी वजन है। भगवान ने कहा कि मामा जी अभी मेरा मथुरा जाने का समय नहीं है। और भगवान ने उस दैत्य का गोविंद आए नमो नमः कर दिया। भगवान कहते हैं अरे पत्थर में दुनिया मुझे देखती है, ये मुझ में पत्थर देख रहा है, आज इसका सर हम पत्थर से ही फोड़ देते हैं। और भगवान ने एक शिला पर मारा और उसका गोविंद आए नमो नमः कर दिया। अब तो मेरे गोविंद घुटमन घुटमन चलते हैं। मैया यशोदा के जो दरवाजे की डोरी है वो थोड़ी तनक ऊंची है। अब जो बालक घुटमन चले कभी वो अगर कोई पे लटक जाए तो कैसो लगे, ना तो उतरो जाए ना चढ़ो जाए। आज भगवान उस डोरी पर आधे चढ़ गए, अब पैर भी ना नीचे पहुंच रहे ना ऊपर जा पा रहे हैं और मैया को चिल्ला रहे मैया वो उतार। नारद जी ने देखा और भगवान सब देवताओं से कहा बोले चलो ना देखे 3 त्रिलोक का नाथ जो दुनिया को भव सागर से पार उतारता है आज वो खुद नहीं चढ़ पा रहा है। मैया आती है भगवान को उठाते गले से लगा लेती है, बोले लाला तू काय को चढ़े? आज धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन भगवान को नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आज जो यदुवंशियों के कुलगुरु हैं उनका नाम है, गुरुजी से जाकर कहा बसदेव जी ने, बोले गुरुदेव मेरे दोनों पुत्र नंद बाबा के यहाँ हैं, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप जाकर करा दो ना। गर्गाचार्य जी ने कहा बोले जी बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन ब्रज में गर्गाचार्य जी पहुंचे और आवाज लगा रहे हैं कोई नामकरण संस्कार करा लो, कोई मुहूर्त दिखवा लो, कोई कुछ करा लो। नंद बाबा ने सुनी कि नामकरण कराने के लिए परम श्रेष्ठ गर्गाचार्य जी आए हैं जो यदुओं के कुलगुरु हैं। अब गर्गाचार्य जी से जाकर नंद बाबा ने कही बोले महाराज मेरे घर में भी 2-2 छोरा हैं जिनको नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तुम करा दो ना। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। बोले बाबा आप जो भी काम उत्सव मनाए ना बड़े धूमधाम से मनाए, और अगर कंस को पता चढ़ो कि मैंने तेरे लाला का नामकरण संस्कार करायो है वो बसदेव के लाला समझेगो और तेरे लाला के जीवन में संकट आ जाएगा। बाबा ने कह दिया हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई निमंत्रण नहीं देंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, लेकिन नामकरण संस्कार आप करो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं नामकरण संस्कार बाबा कर दूंगा, लेकिन मैं गौशाला में करूंगा। बढ़िया गौशाला को लिपाया, गौ के गोबर से गौशाला को लिपा, उस पर सुंदर चौक मारा। अब तो गर्गाचार्य जी को लेकर नंद बाबा गौशाला में पहुंच गए। इधर मैया यशोदा रोहिणी से कह दिया बोले सच्चो ज्योतिषी आयो है, हम बापे लाला के नामकरण संस्कार कराएंगे। मैया ने सोची दोनों ने कि कैसो लाला है कैसो बाबा है ये ज्योतिषी, हम परीक्षा तो ले लें। तो यशोदा मैया ने अपने लाला को तो रोहिणी की गोद में दे दियो और जो रोहिणी को पुत्र है बाकू स्वयं ले लियो। अब जाकर ज्योतिषी बाबा के आगे बैठ गई।
अब जैसे ही भगवान गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा की गोद की तरफ देखा और बड़े सुंदर भाव से बोल बैठे, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणी आख्यास्ते राम इति बलाधिक बलम विदुः। बोले मैया, जो तेरी गोद में बैठो है ना, वो तेरा लाला नहीं है, वो कौन को है? अयम ही रोहिणी पुत्र, वो रोहिणी को पुत्र है। या को नाम राम होगा, लेकिन बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा, हलधर होगा। और जैसे ही रोहिणी की गोद की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा, आंख खुली की खुली रह गई और गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा है गए, लेकिन बाबा ना तो सांस ले में ना बोले। मैया यशोदा ने रोहिणी से कही, बोले बहन मुझे लगे बाबा पधार गया। अरे बाबा तोए मन्नो हत्तो तो तू मेरी गौशाला में काय को मरो, बाहर जाके मर तो। अब तो मैया यशोदा ने बाबा के दोनों हाथ पकड़े, बाबा ओ बाबा। गर्गाचार्य की समाधि टूट गई। हाँ मैया। अरे बाबा हम तो घबरा गए। बोले क्यों मैया? बोले हमने सोची कहीं तू मर तो ना गयो। बोले मैया मैं मरा नहीं, मैं तेरे लाला के नाम के बारे में सोच रहा था कि इसके मैं क्या नाम रखूं। मैया तेरे लाला के तो नामों से रामायण भरी हुई है, गोपाल सहस्त्र नाम भरी हुई है, पूरी भागवत भरी हुई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसकी तो कथा भी अनंत है। भैया मैं याको कहाँ नाम रखूं? आसान वर्णास्तयो हासा ग्रह तोनो युगम तनो शुक्लो रक्त तथा पीतः इदानी कृष्णतां गतः। बोले मैया कभी तो ये श्वेत वर्ण में आता है, कभी ये पीत वर्ण में आता है, कभी ये रक्त वर्ण में आता है, लेकिन मैया अब की बारियों श्याम वर्ण में आया है, एक कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम एक कृष्ण होगा। मैया इसके अनेक नाम होंगे, इसके नामों से तो पूरा शास्त्र भरा हुआ है, ग्रंथ भरे हुए हैं, वेद भरे हुए हैं। भैया ने कही अला बलाई की मत बोले, मेरो लालाई के कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन तेने का नाम रखो बाबा। बोले कृष्ण। बोले ये हमसे तो नाम ले वो जावे। अब आप जिस मैया भैया के दांत मुख में ना हो उससे राम के बाबू राम कह देगा, लेकिन कृष्ण के बाबू नहीं कह पाएगा। क्यों? कृष्ण में जो रकाल लगा हुआ है वो बड़ा जीव, जब कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं तो जीव तांडव करती है। बोले कृष्ण। मैया ने कही हम पे तो नाम लेवो ना जागो भैया, हम बलराम तो कह देंगे लेकिन कृष्ण नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए हमने तो अलग नाम सोच लियो। बोले का मैया? बोले बड़ो गोरो है ना बा को नाम बलुआ, और मेरो कन्हैया कारो है ना या को नाम कलुआ। हम तो बड़े को कहेंगे बलुआ और छोटे को कहेंगे कलुआ। मैया और वास्तविक सत्य है, घर में बालक का नाम अलग हो ही जाता है। तुम कितने भी ब्राह्मणों से नाम रखा लो, लेकिन मैया एक नाम तो अलग रख ही देवे। तो आज मैया यशोदा ने भी रख दियो। अब गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप सामग्री ले लो, घी ले लो, दूध ले लो, जो चाहो ले लो, प्रसाद बनाओ और भगवान का भोग लगा के पा लो।
मैया ने बढ़िया घी दिया, आटा दिया, दाल दी, सब प्रकार की जो मांगा वो दिया। आज गर्गाचार्य जी ने प्रसाद बनाया और भगवान को याद किया तो मेरे कन्हैया घुटमन चलते चलते और गर्गाचार्य जी के ने जब भोग रखा था उस भोग को पाने लग गए। जैसी गर्गाचार्य जी की समाधि आंख खोली तो गर्गाचार्य जी, अरे मैया यशोदा, या तेरे लाला ने मेरे भगवान को प्रसाद झूठो कर दियो, अब हम नहीं पाएंगे। मैया ने कही, बाबा क्षमा चाहती हूँ, दूसरी सामग्री ले ले और बना लो, इसे मैं ले जाती हूँ। गर्गाचार्य जी ने पुनः बनाया, पुनः भगवान को याद किया, भगवान पुनः आ गए, भगवान पुनः प्रसाद पाने लगे। अब तो गर्गाचार्य जी क्रोधित हो गए, अरे मैया यशोदा, लगता है कि भगवान को तेरे यहाँ की प्रसादी स्वीकार ही नहीं। मैया यशोदा लाला ते कह दी, चौरे कन्हैया तू बड़ो है तो जा रो, बड़ो उद्यमी है तो जा रो है, तू ये बाबा के यहाँ काय को आवे? मैया मैं का करूँ, ये बाबा नेत्र बंद करके मुझको बुलाता है तो मैं क्यों नहीं आऊं? आज गर्गाचार्य जी की बुद्धि खुल गई और कहने लगे, बोले मैया या प्रसाद मुंह को दे दे, मैं पाऊंगा। समझ गए गर्गाचार्य जी, अरे जिसका नामकरण मैंने अभी किया था वो यही तो परमात्मा है। गर्गाचार्य जी उस प्रसाद को पाते हैं और अपने गंतव्य स्थानों को प्रस्थान कर जाते हैं। इधर भगवान और बड़े होते हैं तो भगवान एक दिन मैया की को स्तनपान कर रहे और मैया के बोले, मैया या बता तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ते का बोल रहे हैं भगवान, मैया तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया ने कही, दारी के तू छोटो सो है के बड़ी बड़ी बातें करे, मुझको दूध से कहा करना, वो तो पूत प्यारो है। अब मैया का स्तनपान करते करते भगवान में वजन बनने लगा। मैया ने कही, दारी के तुम्हें कितनों वजन है तो जा रहा है? मैया ने सोची, अरे पहले भूख हो तो यहाँ में वजन नहीं हो, अब यहाँ ने मेरा दूध पान कर लियो तो वजन भारी है गए। मैया ने नीचे फेंक दिया उठा कर। एक सखी दौड़ कर आई और कहवे लगे, अरे मैया तेरा दूध उफन रहा है। मैया कन्हैया को छोड़कर दूध को भाग गई। भगवान बड़े रुदन करने लगे, बताओ अभी तो कह रही दूध को काय मोह पूत प्यारो है, अब पूते फेंक के दूध को देख में चली गई। भगवान रोने लगे। नारद जी ने समस्त देवताओं से कहा, आइए ना, जो 3 त्रिलोक का नाथ संसार को रुलाता है आज वो स्वयं रो रहा है। और भगवान दोनों हाथों से ऐसे कर रहे हैं। मैया ने जो काजल लगायो ना वो हाथों से मिलो तो पूरे चेहरा पर काजल कर लियो। भगवान अपने भक्तों को अपनी लीला से आनंद देते हुए जा रहे हैं। आज भगवान और बड़े हुए। मैया के कहवे लगे, बोले मैया मैं बछड़ा चराऊं। आज भगवान की 5 वर्ष की आयु हो गई और भगवान कह रहे हैं मैं बछड़ा चराने जाता हूं। दाऊ जी जाते हैं बछड़ा चराने तो बोले मैं दाऊ जी के साथ बछड़ा चरावे जाऊंगा। और आज पहली बार भगवान जंगल को बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं। इधर एक दिन सभा जुड़ी नंद बाबा के यहाँ पर, तो समस्त गोकुल वासियों ने कहा, बोले बाबा जाते हमारे कन्हैया को प्रादुर्भाव हुआ है, बात जानते या गोकुल में बड़ी विपदा आ गई, ये कंस पीछे ना छोड़े, कभी कोई दैत्य को भेजे कभी कोई दैत्य को भेजे। हमारे लाला पर विपदा की विपदा आने लग गई और जहां हमारे कन्हैया को विपदा आए ऐसी जगह को त्याग देना चाहिए। देखो धन्य है गरीबात है, अपने कष्ट को नहीं देख रहे, हमारे कन्हैया को कष्ट ना हो और जिस जगह हमारे कन्हैया को कष्ट है उस जगह को त्याग दें। आज नंद बाबा ने कही कहाँ जाएंगे भैया? भगवान बोल बैठे, बोले बाबा वनम वृंदावन, एक वृंदावन है, वहां हम रहेंगे। तो भैया हमारी गैया कहाँ चलेंगे?
बाबा एक गोवर्धन तलहटी है, वहाँ में हमारी सबकी गैया चलेगी और सब अपने अपने सामान को गाड़ियों में धरा और सब गोकुल को त्याग कर वृंदावन में आ गए महाराज। वृंदावन जो है ना वो कोई छोटा मोटा नहीं है। वृंदावन 25 कोसीय वृंदावन है, 75 किलोमीटर का वृंदावन है। जो आजकल हम देखते हैं नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सब वृंदावन में आता है। तो जहाँ नंद बाबा ने आकर अपने महल बनाए वो नंदगांव के रूप में परिणत हो गए। अच्छा ये बरसाना क्या है? बरसाना जो है ना, राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था रावल गांव में, जो यमुना पल्ली पार है। रावल गांव जो ब्रज में है, वहां पर माँ राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जो ये बरसाना है ये ब्रजभानु जी की कचेरी है। यहाँ बैठकर उस हर प्रकार की जो सवाल लगती थी उसका समाधान करते थे। तो यहाँ पर आकर ब्रजभानु जी बच गए और यहाँ राधा रानी का धाम बन गया। लेकिन बरसाने का अर्थ क्या है? कोई गांव का नाम बरसाना नहीं होता। बरसाना होता है जो राधा रानी के सामने जाकर अपने नेत्रों से जिसने आंसू नहीं बरसाए वो क्या जाने बरसाना, और जिसने अपने नेत्रों से अश्रु बरसाए वो जानता है बरसाना। इधर सब वृंदावन में आए। अब तो वृंदावन में बढ़िया रहने लगे। भगवान बछड़ा चराने जाते हैं। अब बछड़ा चराने भगवान गए। इधर एक दैत्य आ गया, अघासुर, जो अजगर का रूप लेकर आया और उसने अपना मुख ऐसा खोला कि ऊपर का हिस्सा तो महाराज आकाश से लगा दिया और नीचे का जमीन से लगा। अब तो ब्रजवासी जब गए पहली बार वृंदावन में, ग्वाल बाल छोटे छोटे बछड़ा चरावे जा रहे हैं, उनने देखी भैया यहाँ तो बड़ी बड़ी गुफाएं। ब्रजवासी अंदर प्रवेश करने लगे। एक ब्रजवासी बोलो चौरे भैया अगर ये दैत्य हुआ तो सब ब्रजवासी क्या बोलते हैं? बोले अगर ये गुफा हुई तब तो कोई नहीं, और अगर ये दैत्य हुआ तो पीछे है ना हमारा कन्हैया, तो सब देख ले। देखो ब्रजवासियों पर अपना बल नहीं है, ब्रजवासियों को तो कन्हैया को बल है। अब अंदर जैसे ही ब्रजवासी गए तो सर्प की जीभ तो गदगदी सी होए तो कहवे भैया यहाँ में तो बड़े डबल बेड के गद्दा बिछरे, बड़े मखमल के गद्दा हैं। अंदर गए तो वाके बड़े बड़े दांत है। अरे भैया देख यहाँ में तो खुट्टी भी लगी है। जो को संतन के अगर दर्शन कर भी आवे तो अपने सामान को या खुट्टी से टाक जा तो हो। अब तो और अंदर गए। अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया। क्यों? जब तक कन्हैया नहीं आएगा मैं मुख बंद करूंगा ही। इधर जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मेरे ब्रजवासी काल के युग में चले गए, तो आज भगवान ने भी देर नहीं की और भगवान ने दौड़ लगाकर अघासुर के मुख में प्रवेश कर दिया। और जैसे ही भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश करे, अघासुर अपने मुख को बंद करने लगा। और भगवान ने देखा कि ये मुख बंद कर रहा है तो भगवान उसके कंठ में जाकर गए। अघासुर ने जैसे ही बंद किया, अब ब्रजवासी भीतर चिल्लाए कन्हैया बचा बचा। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और अघासुर के दो टुकड़े हो गए और इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सब ब्रजवासियों को भगवान ने बाहर निकाला। और अब तो भगवान कह रहे हैं, बोले भैया बड़ी जोर की भूख लगने लग गई। पहले भगवान क्या मनुष्य में अगर 10-8 गैया चरावे जाते थे तो सब अपनी रोटी बांध कर ले जाते थे
और कोई अचार ले जाता था, कोई सब्जी ले जाता, कोई दही ले जाता, कोई कुछ ले जा, अलग अलग ले जाते थे और सब एक साथ समूह बनाकर भैया तू का लायो है, भैया तू का लायो, सब मिल बांट के खाते थे। ऐसे ही भगवान ने अपने सखाओं को बिल्कुल समूह बनाकर बैठे और मध्य बीच में खुद बैठ जाते। अब भगवान कहते हैं कि आज मैं सबके घर को प्रसाद तो पाऊंगा, लेकिन आज मैं मधुमंगल के घर को प्रसाद जरूर पाऊंगा। मधुमंगल ने कहा कन्हैया मैं आज तो लायो ना, मैं तो तेरे घर को प्रसाद रोज पा रहा हूँ, अब मैं कहाँ से लाऊं, कल तेरे ताई मैया से बढ़िया चीज बनवा के लाऊंगा। लेकिन भगवान ने कह दिया ना, मैं तो आज प्रसाद मधुमंगल तेरे घर को ही पाऊंगा। मधुमंगल ने कही जाऊं तो घर कछु हो तो। अब मधुमंगल दौड़ लगाकर घर आया और मधुमंगल ने अपनी मैया से कही मैया आज तो कन्हैया बड़े हट में पड़ गो कि आज मैं प्रसाद पाऊंगा तो पहला ग्लास मैं मधुमंगल के घर का पाऊंगा। मैया ने कही कि आज तो मेरे पास कछु है ना, तू ऐसा कर ये 3 दिन की खट्टी कड़ी है या ले जा। अब मधुमंगल उस मटकी से भरी हुई कड़ी को लेकर आया। अब एक झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मेरो कन्हैया माखन खावे वाला, मैं उसको कैसे खट्टी छाछ खिलाऊं। अब जब सब छोटे छोटे बालक, तो आज मधुमंगल ने उस कड़ी की मटकी को लिया, स्वयं पान कर गया। ना तो मटकी रहेगी, ना मैं कुछ लाऊंगा, ना कन्हैया खाने की कहेगा। लेकिन जब छोटे छोटे बालक जल्दीबाजी में खाते ना, तो आधो तो मुंह में जा दो, आधो पेट में जावे। अब आधो पेट में फैल गयो तो भगवान ने देखी कि झाड़ी के पीछे से आवाज कहां से आ रही है, गटक गटक की। तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने देखा काय मधुमंगल पी गयो? बोले गोविंद 3 दिन की खट्टी कड़ी थी, मैं तुम्हें कैसे खिला सकता था। भगवान ने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ, मेरे लायक तो है। और भगवान अपनी जिह्वा से उस मधुमंगल के पेट को चाटने लगे। धन्य है 3 दिन लोक का नाथ। इस दृश्य को ब्रह्मा देख रहा था। ब्रह्मा ने देखा ये वही ब्रह्म है क्या, जिसकी जाकर हमने गर्भ स्तुति की कि सत्यम परम सत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्य। अरे ये परम ब्रह्म है जो अपनी जिह्वा से ब्रजवासियों के पेटों को चाट रहा है। ये कैसा ब्रह्म है, ये वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। इधर भगवान उन ब्रजवासियों के समूह में आए और अपनी पांचों उंगलियों पर अलग प्रकार के अचारों का स्वाद लगा लिया। और भगवान ने हाथ में एक फुलका लिया और एक गाछ तोड़ते हैं, कभी इस अचार का स्वाद लेते हैं, दूसरा गाछ तोड़ते हैं, कभी इस अचार का स्वाद लेते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा ये ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता। ना तो ये आसन पर जाकर भोजन कर रहा है, ना इसने हाथ धोए थे, अभी दैत्य को मारा है, ना इसने हाथ भी नहीं धोए और ये भोजन करने लग गया। ना कभी किसी पत्तल या थाली में ली, ये हाथ में भोजन कर रहा है, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अब जैसे ब्रजवासियों का भोजन हुआ, ब्रजवासी बोले भैया हमारे बछड़ा दूर चले गए चरते भय, तो कन्हैया तू लेके आए ना। और जैसे कन्हैया बछड़ान को लेवे गयो, इधर ब्रह्मा जी आए, सब ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। अब कन्हैया बछड़ा लेके आए, ग्वाल वालों को देखो तो ग्वाल वाल नहीं। अब भगवान ग्वाल वालों को देखने गए, इधर से ब्रह्मा जी आए, सब बछड़ों को चुरा कर ले गए। भगवान ने जैसे ही ध्यान लगाकर देखा, भगवान समझ गए या ब्रह्मा बुढ़ऊ की बुद्धि सठिया गई है। भगवान ने अपने शरीर के द्वारा बछड़े बना दिए, सब ग्वाल वाल बना दिए, ग्वाल वालों की लाठी बना दी, जो ग्वाल वालों पे था भगवान ने सब कुछ बना दिया। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुदेव ऐसा भगवान ने क्यों किया। भगवान ने इसलिए किया क्योंकि जब मैया गैया को दूध निकालती ना, तो कन्हैया पास में पहुंच जाते। अब मैया तो कहते मैया या गैया की धार मोकू दे दे।
तो मैया तुरंत धार दे देती। और मैया कितना लाड़ करती अपने लाला से, तो गैया सोचती थी, गौ माता सोचती है कि ऐसा लाला अगर हमें प्रकट प्राप्त है जाए तो हम कितना लाड़ करेंगे। तो आज भगवान ने कहा, मन ही मन कह दिया, बोले तथास्तु, मैं एक दिन तेरा लाला भी बन जाऊंगा। गोपी ग्वाल वाल सब देखते कि ऐसा लाला हमारे भी हो तो हम भी लाड़ लड़ाए प्रेम करें। भगवान ने गोपियों से कह दिया कि एक दिन तुम्हारा भी लाला बन जाऊंगा, तुम्हें जितना चाहे लाड़ कर लेना। आज भगवान उसी आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए वो सब ग्वाल बाल बन गए, वो बछड़े बन गए, उन ग्वाल बालों की लंगोटी बन गई, डंडे बन गए, सब कुछ भगवान बनकर तैयार हो गए। आज बलराम जी ने देखा कि और दिन से ज्यादा गैया अपने बछड़ों से प्रेम करती हैं, गोपियां अपने पुत्रों से प्रेम करती हैं। जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो और दिन देखते तो किसी में संत दिखता था, किसी में इंद्र दिखता था, किसी में देवता, किसी में दानव दिखते थे, लेकिन आज सब में कन्हैया दिख रहा है। दाऊ जी कहे, भैया कन्हैया का लीला चल रही थी। बोले भैया पूरा वृतांत भगवान ने दाऊ जी को बता दिया। आज पूरे 1 साल हो गए, 10 मिनट का विश्राम, आगे की कथा 10 मिनट बाद प्रारंभ होगी। श्री राधे। आइए एक छोटा सा भाव और फिर आपके जलपान की व्यवस्था है, जलपान करेंगे सभी। 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद कथा के दूसरे सत्र में आप प्रारंभ प्रवेश करेंगे। आइए। कि जब री सखी वृंदावन जइयो, बाछलिया से बच के रहियो, कि मान लियो सखी मेरो कहना, कबहु मिलियो ना पासे नैना। अरे रति नारी श्याम के नैन जादू कर डालो, रति नारी श्याम के नैन जादू कर डालो, रति नारी श्याम के जादू कर डालो, जादू कर डालो, दीवानी 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 कर डालो। ओ रति नारी श्याम के जादू कर डालो, रति नारी। जा दिन देखो सावरिया, जा दिन देखो सावरिया, ता दिन ते गई में बावरिया, ता दिन ते गई में बावरिया, हो गई में बावरिया, हो गई में बावरिया, मैं बावरिया हो गई में बावरिया। जा दिन ते देखो सावरिया, जा दिन ते देखो सावरिया, ता दिन ते गई में बावरिया, ता दिन ते हो गई बावरिया। अब काटे काटे न सखी रे, अब काटे काटे न सखी रे, जादू कर डालो, रति नारी
बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए